मैं सारे 45 ऐसे नेम नहीं कर रही है, उनमें आपको नजरें रखनी है आशीष। एक तो एवेन्यू सुपरमार्ट, क्योंकि एवेन्यू सुपरमार्ट इतने सालों से देखिए लिस्टेड एंटिटी है और हम सब ये बात करते थे कि ये स्टॉक वायदे का हिस्सा क्यों नहीं है। अब ये वायदे का हिस्सा बनेगा 29 फोकस उन सभी न्यू इकॉनमी कंपनियों पर भी रखा जाए जो दरअसल वायदे का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। इसमें जोमेटो है, इसमें पेटीएम है, इसमें आप फिनटेक है, नायका है, डिलीवरी है। ये ज़्यादातर कंपनियां साथ में लिस्ट हुई थी और ये सब अब वायदा का हिस्सा बनती हुई दिखाई देंगी। साथ ही आपको उन स्टॉक्स पर भी नजरें रखनी है जो बाजार के फेवरेट्स उभर कर आए हैं मार्केट की रिसेंट रैली के मद्देनजर, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सीडीएसएल, कैम्स जैसे काउंटर्स, एंजल वन जैसे काउंटर्स भी दरअसल इस लिस्ट का हिस्सा है। ऑफ कोर्स इसमें कल्याण ज्वेलर्स जैसे नाम आपको दिखाई देंगे, वरुण बेवरेजेस जैसे नाम दिखाई देंगे, कुछ और अदानी ग्रुप की कंपनियां हैं, आईआरएफसी जैसी सरकारी कंपनियों का भी दरअसल चयन हो चुका है। तो 45 स्टॉक्स की ये नई लिस्ट है जो अब वायदे बाजार का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे और मेरे ख्याल में इन्हीं में सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहेगी। लेकिन मेरी नज़र एवेन्यू सुपरमार्केट पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। कंस्ट्रिंग अब वायदे का हिस्सा बना है तो शायद पॉसिबिलिटी है कि आगे चलकर ये नेक्स्ट इन कंटेंटर रहेगा निफ्टी का हिस्सा बनने का। और उसी नज़र से मेरे ख्याल में आजकल लोग जियो फाइनेंस और जोमेटो को भी देखेंगे। खेमका साहब, जब निफ्टी के कोई बाहर जाता है तो दौड़ता है, आता है तो मामला थम जाता है उसका। ये वायदा के भी कुछ रिसर्च करिए आप लोगों ने क्या मोतीलाल ओसवाल में, जो आते हैं उनके साथ क्या होता है जनरली? जी बिल्कुल। देखिए, नहीं अभी तो किया नहीं है, अभी करते हैं, लेकिन जो जनरली जो एक्सपेक्टेशन है, मुझे लगता है कि जब ये नाम अनाउंस होते हैं ना तो एक्सपेक्टेशन आते हैं, तो बिफोर दे गेट इनटू द इंडेक्स थोड़ा बहुत बाइंग डेफिनेटली होता है। स्पेशली अगर आप बात करें निफ्टी की, तो जो सबसे ज्यादा ट्रैक्ड इंडेक्स है, जब सबसे ज्यादा पैसिव फ्लोज अगर आप देखें तो इंडिया में निफ्टी में होती है। तो अगर कोई भी स्टॉक निफ्टी में इंक्लूजन का अगर कंटेंडर बनता है तो मार्केट में डेफिनेटली वहां पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है। अब तक जितने भी इंक्लूजन्स थे वो बुल मार्केट में आते थे, तो इसके लिए लोग थोड़ा बिल्डअप कर देते थे। अभी लोगों को लगेगा कि कहीं ये आती धुलने लग जाएं, तो इसके लिए ये थोड़ा सा मामला डिफरेंट है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी की हमने कल बात की थी, है ना, डीमार्ट की कई बार बात हुई है, जोमेटो की कई बार बात हुई है। इनमें से काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो मुझे लग रहा है कि F&O इंक्लूजन पर थोड़ा सा करेक्ट होंगे, क्योंकि शॉर्टिंग का रिस्क आ जाएगा। अब तक काफ़ी ऐसे स्टॉक्स थे। देखिए, एसएलबी मार्केट इंडिया में अभी भी उस तरीके की इवॉल्व नहीं हुई है, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मार्केट जिसमें आप शेयर बोरो करते हैं, उसके बाद उनको शॉर्ट करके फिर वापस लौटा देते हैं। तो ऐसे कई स्टॉक्स होते हैं, लेकिन फिर भी नायका है फॉर एग्जांपल। नायका मुझे लग रहा है कि कई बार होंगे जिसमें आपको लगेगा कि शॉर्ट हो सकता है। एंजल वन अब 2000 से 4000 गया था, वहाँ से स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ, वहाँ पर शायद हो सकता है कि शॉर्ट्स ओपन हो। सीडीएसएल, बीएससी में फॉर एग्जांपल अब एक व्यू बन रहा है कि यहाँ से हो सकता है और 20-25% करेक्शन आ जाए, क्योंकि पीक अर्निंग्स कल शायद डिस्कस कर लिए हमने। तो ऐसे कई स्टॉक्स होंगे जो ऑलरेडी लिस्टेड, जो ऑलरेडी F&O में ना, वो कह रहे होंगे कि अब आइए आपका इंतजार था। हाँ तो बीएससी तो कल बढ़िया डिस्कस हुआ था सुबह कि पीक अर्निंग्स हैं और ऊपर से सामने खड़ी है बड़ी 20 नवंबर के बाद की चुनौती, कैसे सब पैन आउट होगा। और खुला बहुत अच्छे नतीजे ऊपर खुला था, मामला सारा गड़बड़ा गया। अब वायदा में इंक्लूजन की तैयारी 29 नवंबर ऑनवर्ड्स। निफ्टी